इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आईपीएम के साथ यहाँ पर लगा देंगे, तो मुझे इसको आउट करने में, पिनों को आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कस्टमर ये पीसीबी हमारे पास लेके आया है और उन्होंने हमें बताया कि जो यूनिट का डिस्प्ले है उस पर जी L4 का जो है वो एरर आ रहा है। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इस पीसीबी में कोई फॉल्ट मौजूद है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो तरीक़ेकार है वो ये है कि इसको फिज़िकली चेक कर लें कि यहाँ पर पीसीबी में कोई डैमेज वगैरह मौजूद तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसको चेक कर लिया हुआ है और देख लिया तमाम तरफ से खोल के, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई फिज़िकल जो डैमेज है वो पीसीबी में मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं जी डायोड मोड में। तो अब इस वक्त इसको इलेक्ट्रिक मैंने नहीं दी हुई है, अब इलेक्ट्रिक के बगैर हम इसको चेक कर रहे हैं। अब सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे कि नेगेटिव को नेगेटिव पॉइंट पे रखेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे रख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे हमें शो होता है। और ये देखें, मीटर को गौर से देख लें कि जो है वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 1 पॉइंट समथिंग शो हुआ और उसके बाद यहाँ से ख़त्म हो गया। जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। और ये देखें जी, ये यहाँ पर इस वक्त 0.0386 कुछ इस तरह से वैल्यू दे रहा है। मतलब ये कि इसका जो यू जो है ये इस वक्त डिस्टर्ब है, सही नहीं है, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अब इसके आईपीएम को आउट करने के लिए मैंने जो है वो पीसीबी होल्डर में इसको पकड़ लिया पीसीबी को। अब यहाँ पर देखें जो आईपीएम है इसको हमने पुल आउट करना है। तो बहुत आसानी से अगर आप चाहते हैं कि ये काम हो जाए तो इसके लिए आपके पास इस तरह वाला एक पुलर होना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आईपीएम के साथ यहाँ पर लगा देंगे किसी भी एक पॉइंट पे, देखें यहाँ पर ऐसे, और ये देखें जब इसको मैं खींचता हूँ तो ये इस तरह से बाहर की तरफ आता है। अब मैं क्या करूँगा कि पीसीबी को घुमा देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आईपीएम को बहुत आसानी से जो है वो आप पुल आउट कर लें तो एक अच्छी सोल्डरिंग आयरन जो है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, जिसके ज़रिए से फिर आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। और मेरे पास ये देखें, ये मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी तो ये देख लें। तो ये मेरे पास ये सोल्डरिंग आयरन है। देखें मैं जो टिप यूज़ करता हूँ, ये देखें नाइफ़ टिप जो है वो मैं अक्सर ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो इसके यूज़ करने की वजह क्या है, तो दरअसल जितनी बड़ी ज़्यादा टिप होगी ना वो उतनी ज़्यादा हीट पैदा करेगी, और जितनी ज़्यादा हीट पैदा होगी उतनी आसानी से ये आईपीएम जो है वो हम आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है, और मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि इसमें हमेशा नई सोल्डरिंग जो है वो आपने ऐड करनी है। नई सोल्डरिंग ऐड करने से ये काम जो है बहुत आसान हो जाता है। देखें मैं इसमें सोल्डरिंग ऐड कर रहा हूँ, और ये चूँकि हमारे पास ये वाला आईपीएम जो है वो स्ट्रेट होता है, इसकी पिनें स्ट्रेट होती हैं, तो मुझे इसको आउट करने में, पिनों को आउट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और ये मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ। देखें एक तरीका ये है, अगर इस तरह से ये जल्दी नहीं निकल रहा है, देखें ये मेरी जो है वो निकल गया नीचे से। तो ये देखें इस वक्त ये साइड का जो आईपीएम है ये आउट हो चुका है, और बिल्कुल देखें आराम से, कोई मुश्किल मुझे नहीं हुई है। अब दूसरी साइड को अक्सर जो है वो आसानी से भी निकल जाती है, और थोड़ा सा जो है इसके लिए जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन यह है कि थोड़ा सा ना यहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। ये देखें बाज़ दफ़ा ये जो है ना स्ट्रेट आप अगर इस तरह से सोल्डरिंग आयरन चलाते हैं तो ये निकल आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये जल्दी नहीं निकलता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि साथ में हीट गन जो मेरे पास मौजूद है इसका इस्तेमाल भी मैं करता हूँ, तो फिर ये जो है वो बग़ैर किसी एफ़र्ट के मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। देखें ये क्या होगा कि ये सोल्डरिंग जो है वो तमाम जगह से हीटअप हो जाएगी, और ये कुछ देर के लिए जो है वो फिर हीटअप रहती है। अब देखें यहाँ पे नीचे जो है वो आईपीएम जो है वो हिल रहा है, अब गर्म हो रहा है, और देखें जी आईपीएम जो है वो खुद ही नीचे ड्रॉप डाउन हो गया है। मुझे कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी है। अब यहाँ पे मैं इनको आउट कर लूँगा, तो एक अच्छा जो सोल्डरिंग सकर है वो आप ज़रूर यूज़ करें। उससे क्या होता है कि काम बहुत आसान हो जाता है, और ये होल जो हैं वो बहुत अच्छे से खुल जाते हैं, और काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है। अब इसकी मैं अच्छे से सफाई कर लूँगा ताकि तमाम जो गंद है यहाँ से साफ़ हो जाए, और मुझे तमाम पोजीशन जो है वो पीसीबी की अच्छे से नज़र आए, ताकि कोई पॉइंट जुड़ा ना हो और कोई गंदगी की वजह से ना तो मसला मसाइल पैदा ना हो। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि इसके पोर्स जो हैं वो किस तरह से क्लियर हो गए हैं। ये देखें बिल्कुल क्लियर हैं, और दूसरी साइड से मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल, देखें बिल्कुल क्लियर हो गए जी एक दफ़ा में ही। और ये देखें इस तरह से भी, ये देखें, तो इस तरह से आप आसानी से जो है वो जल्दी ये काम कर सकते हैं, और ये मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये काम कंप्लीट कर लिया है।
अब यहाँ पर दूसरी साइड को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद फिर जो है वो क्या करेंगे कि आईपीएम को यहाँ पे अलाइन कर देंगे। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम होता है लेकिन करना पड़ता है। तो देखिए मैंने तमाम पिनें जो हैं ऑलरेडी बिल्कुल आपस में अलाइन की हैं। अब मैं इनके ऊपर इसको बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, थोड़ा सा, तो ये काम जो है फिर हो जाता है। ये देखें बैठ गई हैं तमाम पिनें, जो थोड़ी आगे पीछे हो तो फिर ये आसानी से बैठ जाता है। अब इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी अलाइन कर दूँगा। तो उसके लिए स्टेपर वगैरह का इस्तेमाल करते हुए पिनों को जो है वो मैं बिठा दूँगा ताकि मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाए। और ये देखें जी तमाम पिनें जो है वो बैठ गई हैं। देखिए आईपीएम अंदर चला गया। अब जब ये आईपीएम हमने बिठा दिए यहाँ पर तो इसको होल्ड कर लें। होल्ड करने के बाद देखें इस साइड से पिनों को थोड़ा टेढ़ा कर दें। 2-3 पिनें यहाँ से कर दूँगा, 2-3 पिनें यहाँ से कर दूँगा, 2-3 यहाँ से करूँगा और 2-3 यहाँ से करूँगा। दोबारा से पीसीबी को जो है वो मैं हीट सिंक के ऊपर बिठा दूँगा टेम्परेली, ताकि जो आईपीएम है वो मेरा यहाँ पे तरतीब के साथ जो है अलाइन हो जाए। तो उसके लिए दोबारा बिठाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पे बैठ गया। तो इसके जो स्क्रूज़ हैं वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये जो पिनें हैं इनको थोड़ा सीधा कर दें ताकि इनके ऊपर लोड ना आए, ज़ोर ना आए, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर ऐसा होता है कि टेढ़ी हो तो फिर खींच लगती है। तो खींचना नहीं चाहिए, इनको सीधा कर दें जितनी भी पिनें हमने टेढ़ी की थी, ताकि जो है आईपीएम आसानी से जो है वो हीट सिंक के साथ जाके जुड़ जाए। तो बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी टाइट ज़रूर कर लें। इससे क्या होता है कि जो आईपीएम और जो बाकी चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्रॉपर अलाइन हो जाएंगी और आसानी से जो है वो फिर पीसीबी जो है वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इनके दरमियान एयर गैप जो है वो नहीं रहना चाहिए। अगर किसी वजह से एयर गैप रह जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है और जो पीसीबी है वो जल्दी फॉल्टी हो जाता है। अब हम जल्दी जल्दी इनको सोल्डर कर देंगे। देखें ये भी जो है सोल्डर कर दें इनको। तो ये तमाम पॉइंट्स हमारे सोल्डर हो गए। ये देखें मैं सिर्फ इनको ऐसे घुमाता जाऊंगा और तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे और ये क्लियर हो गए। इसके बाद जो है वो इनको ज़रूर चेक करना है कि कहीं कोई पॉइंट जो है वो आपस में जुड़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एक पॉइंट आपस में जुड़ा होगा और फ़ौरन जो है वो पीसीबी फॉल्टी हो जाएगा। तो ज़्यादातर मैं जो है वो मैग्नीफायर का इस्तेमाल करता हूँ और जो है वो देखें तमाम पॉइंट बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी पॉइंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इसका मतलब है कि ये मेरा काम यहाँ पे दुरुस्त हो चुका है। अब इस पीसीबी को हम ऑन कर लेंगे और इलेक्ट्रिक लगा देते हैं। और मैंने इसको ऑन किया और ये देखें ऑन हो गई है और ये बंद हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि वोल्टेजेस को चेक करेंगे। ये देखें यहाँ पे सेंसर नहीं लगे हुए, इस वजह से ये इस तरह कर रहा है। अब क्या हुआ था कि ऑफ द कैमरा जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको चेक किया था तो ये पॉइंट जो था वो 305 वोल्ट ही दे रहा था, लेकिन यहाँ पर जब मैंने इसको चेक किया था तो ये देखिए 16 वोल्ट आ रहे हैं या 15.83 समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे जो कि यू पॉइंट है और फॉल्टी हमें दिखाया था तो यहाँ पे 15 वोल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन ऑफ द कैमरा जब मैंने इसको विदाउट इलेक्ट्रिक चेक किया था तो ये बिल्कुल सही शो हो रहा था। अब मैं दूसरा पॉइंट चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेजेस भी ठीक हो गए और सारे पॉइंट भी ठीक हो गए। इसलिए इसको दो तरीक़ों से चेक करें, एक तो मल्टीमीटर के साथ, और अगर उसमें ये सब कुछ सही दिखाए तो फिर एक दफ़ा इलेक्ट्रिक दे के तो देख लें कि कौन से पॉइंट पे वोल्टेजेस जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहे, तो फिर ये आपका काम जो है सही हो जाएगा। अब ये पीसीबी बिल्कुल ठीक हो चुका है और जो है वो L4 का जो एरर है वो अब डिस्प्ले पे नहीं आएगा।